कभी बहुत दूर एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां सूरज हमेशा पूरा चमकता था। उसी सल्तनत के दरमियान एक सुनहरी सा घर था। उसी घर में रहती थी एक नन्ही सी हंसती मुस्कुराती लड़की, सिंड्रेला। सिंड्रेला के वालिद सल्तनत के मशहूर ताजिर थे, नर्म दिल, मुस्कुराहट वाले और अपनी बेटी की हर खुशी के मुहाफिज। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी, अगर दिल रोशन हो तो दुनिया की अंधेरी राहें भी चमकने लगती हैं। मगर किस्मत ने जैसे जिद कर ली थी। सिंड्रेला की माँ बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ और उसकी 2 बेटियां। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर दिलों में गुरूर का साया। सिंड्रेला के वालिद अचानक इस दुनिया से चले गए। सिंड्रेला की सौतेली माँ लेडी वेरोना पहले चंद दिनों तक नर्म और मोहब्बत करने वाली लगती थी, मगर जैसे ही वालिद का साया उठा, उसका असली रूप बेनकाब हो गया। अब वो सिर्फ ताकत और दौलत के पीछे थी। सिंड्रेला के लिए वो दुनिया के सबसे सख्त और जालिम माँ बन गई। सुबह से शाम तक सिंड्रेला को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, राख भरे चूल्हे की सफाई। सिंड्रेला की सौतेली माँ की बेटियां भी, एस्मा और बेला, हर वक्त हसद और गुरूर के साथ उसे तंग करती रहीं। सिंड्रेला घर के एक छोटे से स्टोर रूम में रहती थी। ये वो जगह थी जहाँ पुराने बर्तन, कपड़े और घरेलू सामान रखी हुई थी। लेकिन सिंड्रेला की आंखों में ख्वाब थे और दिल में रोशनी। उसके छोटे दोस्त भी वहाँ रहते थे। एक चालाक और शरारती चूहा जिसका नाम मिकी था और एक नर्म दिल वफादार बिल्ली जिसका नाम लिला था। सिंड्रेला हर सुबह स्टोर रूम को साफ करती, छोटे छोटे कोने चमकाती और आहिस्ता आहिस्ता इस छोटे से कमरे को एक खूबसूरत नीला कमरा में बदल देती। छोटे पर्दे, नर्म रोशनी और एक छोटी सी जगह जो उसके ख्वाबों की अक्कासी करती थी। हर सुबह सिंड्रेला अपने दिल की रोशनी के साथ घर के कामों की तरफ जाती, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और राख भरी चूल्हे की सफाई। मगर दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी जिंदा रहती थी। एक दिन खबर पहुंची, पूरे सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिंस एड्रियान, वो नौजवान शहजादा जिसकी हंसी और दिल का शख्सियत हर दिल को छू लेती थी, अपने महल में एक अजीम सालाना बॉल यानी ग्रैंड बॉल का इनेकाद कर रहा था। हर खानदान को दावत दी गई। हर लड़की के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई। लेडी वेरोना ने फौरन सोचा, ये सिंड्रेला के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी नौकरानी है। एस्मा और बेला तो खुशी से छलक रही थी। अब हम शहजादे की नजर में सबसे बेहतर नजर आएंगी। सिंड्रेला खामोश रही, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद जल रही थी। बॉल पार्टी का दिन आ गया। एस्मा और बेला अपने बेहतरीन लिबास पहन रही थी। हर कपड़े, हर जेवर, हर घड़ी का इंतखाब गुरूर और हसद के साथ हो रहा था। लेकिन सबकी तैयारियां सिंड्रेला के बगैर मुमकिन ना थी। चमकते जूते, नर्म लिबास, हर चीज में सिंड्रेला की मेहनत और दिल की रोशनी झलक रही थी। आखिरकार सौतेली माँ और बेटियां तैयार होकर बाहर निकल गईं और सिंड्रेला को घर में अकेला छोड़ दिया। और यूं सिंड्रेला, वही नर्म दिल लड़की जो कभी खुशियों में घिरी थी, अब खाली घर में रह गई, छोटे दोस्त मिकी और लिला के साथ और दिल में छिपी एक छोटी सी उम्मीद के साथ। शायद कोई जादू आज उसे तलाश करे। सिंड्रेला छोटे दोस्त मिक्की और लिला के साथ गार्डन में चल रही थी। उसकी आंखें उदास और दिल भरा हुआ उम्मीद से खाली लग रहा था। वो आसमान को देख रही थी, सितारों की तरफ। काश आज भी कुछ जादू हो जाए। इसी लम्हे हवा में रोशनी की एक नरम लहर दौड़ गई और गार्डन में अचानक एक चमकती हुई परी नमूदार हुई। परी मुस्कुराते हुए नरम आवाज में बोली, डरो मत सिंड्रेला, तुम्हारे दिल ने मुझे यहाँ बुलाया है। आज रात तुम्हारी रोशनी दुनिया के सामने आएगी। सिंड्रेला, जल्दी करो, तुम्हें बॉल के लिए तैयार होना है। जाओ और एक तरबूज ले आओ। सिंड्रेला हैरान हुई, मगर वो परी की बात मानकर फौरन दौड़ी और रसीला तरबूज ले आई। परी ने जादुई हाथ हिलाए और वो आम सा तरबूज एक खूबसूरत चमकते हुए पालकी में बदल गया। छोटे चूहे मिक्की को एक छोटे जादुई घोड़े में बदल दिया गया
और वफादार बिल्ली लिल्ला को एक छोटे खुश अखलाक खादिम में बदल दिया गया जो पालकी को चलाएगा। परी ने फिर सिंड्रेला की तरफ देखा और उसके सादा लिबास को एक ख्वाब जैसे गाउन में बदल दिया। अब वो न सिर्फ लिबास में बल्कि हर कदम में चमक और दिलकशी में बदल चुकी थी। परी बोली, याद रखना, आधी रात से पहले वापस लौट आना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने सर हिलाया। मिक्की घोड़े पर कूद गया और लिल्ला छोटे खादिम की शक्ल में पालकी के पास खड़ी हो गई। यूं सिंड्रेला का जादुई सफर महल की तरफ शुरू हुआ। महल के हॉल में रोशनी, मौसीकी और रंगों का सैलाब फैला हुआ था। दरवाजा खुला और एक हल्की सी हवा के साथ वो अंदर आई। सिंड्रेला नीले गाउन में लिपटी, नरमी में डूबी चमक, ऐसी जैसे आसमान से कोई टूटा हुआ तारा जमीन पर आकर खड़ा हो गया हो। पूरा हॉल खामोश हो गया। बातें रुक गईं, कदम थम गए और हर नजर सिंड्रेला पर ठहर गई। उसने पहली बार किसी को इस तरह देखा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में बदल गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सिंड्रेला की तरफ बढ़ा। उधर दूसरी तरफ एस्मा और बेला, दोनों बहनें, खुशी से चौंकी। एस्मा बोली, बेला देखो, प्रिंस हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे प्रिंस उन दोनों के सामने से गुजरा और सिंड्रेला के सामने आकर रुक गया। प्रिंस ने कहा, क्या मुझे ये रक्स नसीब होगा? सिंड्रेला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रिंस ने उसका हाथ थामा और दोनों ने रोशनियों के दरमियान रक्स किया। रक्स खत्म होने के बाद सिंड्रेला और प्रिंस एड्रियन चमकते हुए आसमान के नीचे महल के बाहर वाले बाग में चल रहे थे। रात हसीन थी। प्रिंस सिंड्रेला की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में झांका और आहिस्ता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? सिंड्रेला रुकी। उसके दिल ने एक लम्हे के लिए चाहा कि वो सब कुछ बता दे। इतने में घड़ी ने 12 बजा दिए और वो लम्हा जिसका उसे खौफ था आ गया। सिंड्रेला के कदम लड़खड़ाए और वो घबराकर पीछे हटी। मुझे जाना होगा। अगर किस्मत में मुलाकात लिखी हुई तो ज़रूर होगी, लेकिन अभी मैं नहीं रुक सकती। प्रिंस हैरान, वो उसे रोकना चाहता था, मगर सिंड्रेला झट से महल की तरफ भागी। वो सीढ़ियाँ तेज़ी से उतर रही थी। नीचे जाते जाते उसकी एक चमकती हुई सुनहरी सैंडल उतर गई, मगर वो पलटी नहीं। सिंड्रेला बाग की तरफ दौड़ी। पालकी तैयार खड़ी थी। मिकी घोड़ा और लीला खादिम अपनी असल शक्ल वापस पाने से चंद लम्हे दूर थे। वो पालकी में बैठते ही तेजी से रवाना हुई और उसी वक्त जादू कमजोर होना शुरू हो गया। प्रिंस उसके पीछे दौड़ा, सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद था बस एक गुमशुदा जूता। जूते को हाथों में लिया और आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे पूरी सल्तनत क्यों न छाननी पड़े। और अगली सुबह पूरे शहर में एक ऐलान गूंजा, जिस लड़की के पाँव में ये चमकता हुआ जूता फिट होगा, वो ही प्रिंस एड्रियन की दुल्हन बनेगी। सिपाही और दरबारी वजीर जूता लेकर घर घर, गली गली, बस्ती बस्ती पहुंचने लगे। हर लड़की ने कोशिश की। कोई पैर बड़ा था, कोई छोटा, कोई जूते में अटक गया, कोई फिट ही नहीं आया। मगर प्रिंस की तलाश जारी रही। अगले दिन प्रिंस एड्रियान और उसके सिपाही सिंड्रेला के घर के सामने रुके। दरबान ने दरवाजा खटखटाया और पूरी बस्ती में जैसे एक नई उम्मीद जाग उठी। दरवाजा खुला। सौतेली माँ लेडी वरोना मुस्कुराहट सजाकर आई। वो झूठे वकार से बोली, प्रिंस हुजूर, मेरी 2 बेटियां हैं, यकीनन वही आपकी तलाश में शरीक थीं। प्रिंस बैठा और सिपाही ने वो सुनहरी जूता आगे बढ़ाया। पहले अस्मा ने कोशिश की, जूता उससे बहुत छोटा था। फिर बेला ने जोर लगाया, जूता उसके पैर में अटक गया, मगर फिट ना हुआ। इस दौरान सिंड्रेला ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत भी थी और खुशी भी, क्योंकि वो प्रिंस को दोबारा देख रही थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना चाहती थी, मगर उसके कदमों की आहट सुनते ही सौतेली माँ ने उसे देख लिया। उसने फौरन सिंड्रेला को पीछे घसीटा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सिंड्रेला के दिल पर जैसे एक भारी दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। प्रिंस मायूस होकर वापस महल की तरफ बढ़ा। इतने में खिड़की से आवाज़ आई, रुक जाइए, मैं भी ये जूता आजमाना चाहती हूँ। सब चौंक गए। प्रिंस फौरन मुड़ा। उसकी आंखों में पहचान की चमक लौट आई। सिपाही ने दरवाजा खोला और सिंड्रेला आहिस्ता कदमों से नीचे उतरी। सिपाही ने जूता आगे बढ़ाया। सिंड्रेला ने अपने पैर में पहना और जूता ऐसे फिट हुआ जैसे वो उसी के लिए बना हो। सौतेली बहनों के चेहरे पीले पड़ गए और प्रिंस के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरी तलाश आज मुकम्मल हुई। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, आजादी के और एक नए आगाज के। सिंड्रेला मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं चलूंगी। प्रिंस ने उसका हाथ थामा। दरवाजा खुला। शाही रथ तैयार था। वो रथ में बैठी। प्रिंस उसके साथ बैठा। जब वो हंस हंस के बात करता था दिल के खेमे में, और घोड़े आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ रवाना हो गए। यूं एक लड़की जो राख में छुपी थी, अपनी सच्चाई, नरमी और हिम्मत के साथ अपनी असल जगह, अपनी असल मोहब्बत तक पहुंच गई।